लोकसभा चुनाव 2024 के समय एकजुट हुआ विपक्षी मंच भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडिया बीती बात हो गया है, पर यह अब सियासी चर्चा का उपयोगी विषय रहेगा। विपक्षी ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन केवल लोकसभा चुनावों के लिए था और अब अस्तित्व में नहीं है। हालांकि राजनीति में समय का महत्व होता है और शायद फिर कभी कहीं ऐसे ब्लॉक की ज़रूरत पड़ जाए तो आश्चर्य नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जब कोई तालमेल नहीं है, तब इंडिया ब्लॉक को याद करने से दोनों ही पार्टियों को नुकसान है। सियासत में यही मुफीद है कि ब्लॉक के झंडे को किनारे रखकर मुकाबले में दो दो हाथ करते हुए अपनी अपनी ताकत का हिसाब लगाया जाए। वैसे यही काम हरियाणा में भी हुआ था, जब कांग्रेस के सामने आम आदमी पार्टी आ खड़ी हुई थी। आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा, पर कुछ वोट कटने से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ब्लॉक की टूट हरियाणा चुनाव में ही दिख गई थी। दिल्ली चुनाव में तो बस उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। दूसरी बात, इससे पहले बुधवार को राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि सहयोगी दलों ने यह फैसला लिया है कि केवल लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उसमें जोड़ा है कि अगर गठबंधन सिर्फ संसदीय चुनावों के लिए था तो उसे खत्म कर देना चाहिए। वैसे ध्यान देने की बात है, खुद अब्दुल्ला ने यह याद किया है कि इस गठबंधन की कोई समय सीमा नहीं थी। विपक्षी गठबंधन ने बड़ी एकजुटता के साथ बड़े बड़े वादे किए थे। उन वादों का क्या हुआ? खैर, अब भाजपा को मौका मिल गया है। भाजपा नेता कहने लगे हैं कि हमने पहले ही कहा था, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भय से एक साथ आए हैं। हालांकि यह राजनीति है और यहाँ दलों की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं। आज की राजनीति में यह असामान्य बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष का मुख्य मकसद भाजपा को हराना था और इंडिया ब्लॉक का मकसद भी यहीं तक सीमित था। अब ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे या अखिलेश यादव, सबको स्वाभाविक ही अपने अपने बैनर और दल की चिंता है। ममता बनर्जी दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हैं। उद्धव की सेना ने इशारा कर दिया है कि जो दिल्ली में हुआ वही
मुंबई में भी होगा।